गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। भगवत गीता का 6वां अध्याय। पांचवें श्लोक में हमारा चिंतन चल रहा है। इस अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग। आत्मसंयम का अर्थ जो सामान्य रूप से हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ्स। संयम का अर्थ हम यह समझते हैं कि लिमिट करना, ये न करो, ये न करो। तो क्या भगवान ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि आमतौर पर धार्मिक प्रवचनों में हम यही अपेक्षा लेकर जाते हैं कि वहां जाएंगे तो इतना कहा जाएगा, ये मत करो, ये मत करो। तो यहां भी भगवान क्या आत्मसंयम के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कुछ रोकना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो इस भ्रांत धारणा को दूर करें। 6वें अध्याय में आत्मसंयम योग के द्वारा भगवान हमें रोकना नहीं चाहते हैं, परंतु हमें और सक्षम बनाना चाहते हैं। अस्तित्व का आनंद हम ले सके और स्वयं के होने का आनंद ले सके। आनंद के ये 2 पहलू होते हैं। एक तो बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आप सुख प्राप्त करते हो, लेकिन केवल बाहर की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जिसे हम मटेरियल हैप्पीनेस कहते हैं, भौतिक सुख कहते हैं, वो आप नहीं ले सकते जब तक आपका इनर बीइंग उसको लेने के लिए सक्षम न हो। अच्छी से अच्छी खुशबू, फ्रेगनेंस आपके पास लाई जाए, लेकिन सर्दी से नाक बंद है तो फ्रेगनेंस का सुख, उसकी खुशबू का सुख नहीं ले पाएंगे आप। और यह भी फिर भी भौतिक है, तो क्योंकि नाक का बाहर का नेजल भर जाना वो भी भौतिक है। अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन रखा जाए, आप गहरी नींद में है, क्या उस भोजन को आप ले पाओगे? भोजन का सुख नहीं ले पाओगे। गहरी नींद में आप हो, इसका मतलब आप हो ही नहीं। और जब आप ही ना हो तो फिर उस स्वादिष्ट भोजन का सुख कैसे मिलेगा? आपका मन वहां उपस्थित न हो, आपकी बुद्धि वहां पर जुड़ी हुई न हो, सुख नहीं मिल पाएगा। आत्मसंयम, यूं तो पूरी भगवत गीता शास्त्र है, लेकिन विशेषतः आत्मसंयम योग द्वारा प्रभु हमें स्थिर होने का शास्त्र सिखाते हैं, स्थिर होने की साइंस सिखाते हैं। मन को कैसे स्थिर करें, बुद्धि को कैसे स्थिर करें? तो यहां आत्म शब्द आप मन के स्थान पर भी ले सकते हो, आत्म शब्द आप बुद्धि के अर्थ में भी आप ले सकते हो। उनका संयम करके
आत्मा को यानी स्वयं को, सेल्फ को सक्षम करना, मजबूत करना। इसलिए यह अध्याय और इस बात को स्पष्ट समझाने के लिए यह 5वां श्लोक है, जिस पर हमारा मैराथन चिंतन हो रहा है। प्रभु करे मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। इस 5वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभु, और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का, जो बंधा हुआ है जीव, हम सब बंधे हुए हैं, बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। आत्मानम न अवसादयेत। अवसाद का भी अर्थ हमने समझा। संस्कृत भाषा में अवसादन यानी पतन। इसके कई अर्थ हैं। सबसे पहले तो अवसादन का अर्थ है बिखर देना, बिखेर देना, खंड खंड कर देना। ये बिखर जाना, इसे अवसादन कहते हैं। अपने आप को बिखेरना। कैसे बिखेरता है अपने आप को? अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व। कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, ये हजारों इच्छाएं हैं, उनमें ही फंसा रहता है। ये अवसादन है। इसलिए होता क्या है कि हमारी ऊर्जा, हमारा समय इतने अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, बिखर जाते हैं हम। जीवन में यही हो रहा है, बिखर रहे हैं हम। एक एक इंद्रिय बिखर रही है। आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, मन कहीं और भटक रहा है। अगला दूसरा अर्थ इसका किया है, स्वर्ग और नरक के आवागमन में अवसाद है। तीसरा अर्थ अवसादन का अर्थ है अपने आप को दुखी करना। यह अपना अधःपतन है। अवसादन एक और अर्थ है स्वयं अपनी नजरों से गिर जाना। कोई गलत काम कर दिया हो, दुनिया को पता चले न चले, अभी चले बाद में चले, लेकिन आपको तो पता है। संस्कृत में एक शब्द है प्रसाद। माताएं बहनें जो मुंह पे मेकअप करती है, उसे प्रसादन कहते हैं। और प्रसादन का विरोधी शब्द है, उल्टा शब्द है अवसाधन। स्वयं को बिगाड़ना। प्रसादन यानी मेकअप, स्वयं को सुंदर बनाना। और अवसादन का अर्थ है अपने को बिगाड़ना, स्वयं को खराब करना, स्वयं को क्रूप बनाना। जैसे हमने जेमिनी जी के दृष्टांत में देखा था, मुंह काला कोयला लगाकर करो, यह आवश्यक नहीं है। गलत कर्म करने वाले के चेहरे पर से भी नूर चला जाता है, काला अपने आप हो जाता है। यह अवसादन है। मूलतः हमारा परमात्मा का स्वरूप है मनुष्य, लेकिन उसके सद्भाव में यानी सदचित आनंद, उसके सद्भाव में जब त्रुटि आती है तब वो विकीर्ण हो जाता है, बिखर जाता है। और चित भाव में, ये तो सत भाव में है, चित भाव में जब त्रुटि आती है तब अवसादन कैसे होता है? स्वर्ग नरक में आवागमन शुरू हो जाता है उसका। और उसके आनंद भाव में जब त्रुटि आती है तब व्यक्ति विषन्न होता है, दुखी होता है और अपनी ही नजरों से गिर जाता है। इन 3 प्रकार से सत, चित और आनंद, तीनों में त्रुटि आई,
व्यक्ति बिखर गया सत्य में त्रुटि होने से। चित्त में त्रुटि हुई, स्वर्ग नरक के फेरे शुरू हो गए। और आनंद में त्रुटि हुई, व्यक्ति दुखी भी हो गया। यह अधः पतन की निशानी है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा अवसादन यदि होगा तो 5.5-6 फीट का ये शरीर जो वस्तुतः नाशवंत है, जो वस्तुतः अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त आदि का पुतला है, पिंजरा है, पिंजर है, उसको अपना स्वरूप समझ लेना, उसको मेरा समझ लेना और उस शरीर के साथ आसक्ति रखकर उससे संबंधित जो जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, उनको अपना समझ लेना और उनको ही प्रसन्न करने की प्रवृत्ति में पूरा जीवन व्यतीत कर देना। इससे बढ़कर अवसादन वेदांत की दृष्टि में और कोई नहीं हो सकता है। यह अवसाद है। शुरुआत से गलती हो जाए, अगर गलती होती है, जैसे गणित में होता है कि पहला स्टेप गलत लिया तो आगे सब स्टेप मैथमेटिकली आप करेक्ट होंगे, फिर भी उत्तर गलत आएगा। सही फार्मूला लगाया है, इक्वेशन सही लगाया है, समीकरण सही लगाई है, सही नियम लगाए हैं, सब कुछ सही किया है, गणित के नियमों के अनुसार किया है, लेकिन एक स्टेप में कहीं एक अंक की भूल हो गई, छोटी सी भूल हो गई और बाकी के सारे स्टेप 100% करेक्ट होंगे, लेकिन वो गलत ही होगा। जीवन में कहीं एक ऐसी भूल हो गई, कोई दूसरी नहीं है, बस मात्र शरीर को अपना मान लिया, होश संभाला और जिसे हम कहते हैं समझदार हुए, बुद्धि आई, वो ही बड़ी मूर्खता का लक्षण है। जब से लगता है कि बुद्धि आई, उससे बढ़कर कोई पागलपन नहीं है। दूसरा, शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे बुद्धि आते ही और किया सब सही, बाकी सब फिर जो किया वो सब सही कर रहे हैं। बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत बुद्धि चलाई, बहुत समय बिताया, कोई संशय नहीं है उसमें, सब काम सही किए। बाकी चूंकि पहला स्टेप गलत था तो उत्तर 80-90 वर्ष की उम्र में लगता है कि क्या पाया हमने, क्या इसके लिए आए थे हम, क्या संसार में इसलिए आया था। ये अवसादन है। तो आत्मा को उस विराट परम तत्व अस्तित्व के साथ जोड़ना, एक करना, परमात्मा में एक होना, उसे कहते हैं उद्धरेत, उद्धार है वो। यह व्यक्ति को स्वयं ही करना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप नहीं करोगे तो और कोई नहीं कर पाएगा। ये करोगे तो तुम ही कर पाओगे, और अगर तुम ना कर पाए तो तुम्हारे लिए और कोई नहीं कर पाएगा। इस पूरे जगत में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है, कोई ऐसा तपस्वी नहीं है, और न ही कोई ऐसा भक्त है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई व्रती भी नहीं है ऐसा, और कोई गुरु भी नहीं है जो केवल आपकी पीठ पर थप्पी मार दे और आपको पहुंचा दे परम धाम में। जब तक आप स्वयं का उद्धार नहीं करते, जब तक आप स्वयं का अवसादन नहीं रोकते हैं, इसमें किसी महापुरुष को नीचे दिखाने का मेरा पर्पज नहीं है। व्यक्ति की
उन्नति करना, यह भगवत गीता का हेतु है। महापुरुष में शक्ति है नहीं है वो दूसरे नंबर की बात है। उसमें यदि शक्ति होगी फिर भी आप उस शक्ति को बिना पुरुषार्थ के लेना चाहते हैं। जैसा अभी दक्षिण भारत में एक व्यक्ति, उसको महापुरुष तो नहीं कह सकते, छल रहा था लोगों को 25,000 रुपये लेकर आशीर्वाद देना, कल की अवतार बना हुआ था। उसकी छोड़ो, वो तो भुगतेगा अपना, लेकिन उसके पास जाने वाले कैसे लोग होंगे? कोई व्यक्ति कहे कि वो पकड़े गए, उसको छोड़ दीजिए आप, उसकी सजा कानून देगा, कानून नहीं देगा तो परमात्मा देगा, वो अलग चीज है। लेकिन इतने वर्षों से इतने लोग गए, तब उसके पास इतनी संपत्ति हुई। 2, 4, 5 लोगों को मूर्ख बनाए समझ में आती है, लेकिन हजारों लोगों को बेवकूफ बनाता रहा हो, तो बनने वाले कैसे मूर्ख होंगे? यह वृत्ति उनमें थी, इसलिए वो उनको मूर्ख बनाने में सफल हुआ। भगवत गीता का ज्ञान नहीं सुनना था उनको क्या करना था? बस 25,000 रुपये में पीठ पर थप्पी मार दे, बेड़ा पार, जा बेटा तेरा। ऐसा नहीं होता है। सच पूछो तो अगर होता भी होगा ऐसा, फिर भी नहीं चाहिए। ऐसे होने चाहिए साधक। महाभारत में देखिए, शांतनु के लिए दास राजा की बेटी का हाथ मांगने गए हैं देवव्रत, अपनी उम्र है विवाह करने की। तब वो अपनी उम्र की कन्या को अपने पिता के लिए ब्याहित करने के लिए प्रपोजल लेकर गए हैं। दास राजा ने कहा, मेरी पुत्री के संतान होगा, उनका क्या होगा? क्योंकि आप राजा होगे। जब आपके संतानों का और मेरी पुत्री के संतानों में राज्य के लिए चॉइस होगा, तो प्रजा तो आपकी संतान की तरफ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है। देवव्रत ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी पुत्री से जो संतान होंगे वो ही राजा बनेंगे। अधिकार तो था देवव्रत का, युवराज पद प्राप्त कर चुके थे, वो राजा बनते, लेकिन कहा मैं अपना अधिकार छोड़ देता हूं, तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वो ही राजा बनेंगे। दास राजा ने कहा, ठीक है, आपने छोड़ दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आपके संतान और मेरी पुत्री के संतानों के संतान आएंगे भविष्य में, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जब आएगी, उन पर जब ये बात आएगी, तब न आप रहोगे और कोई और भी नहीं रहेगा। तब तो प्रजा आपकी संतानों के साथ खड़ी रहेगी। देवव्रत ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प करता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो न कोई संतान होंगे, तब जो भी संतान होगी वो तुम्हारी पुत्री के ही होंगे और वे ही राजा बनते रहेंगे। कह तो दिया। दास राजा तो खुश हो गए। लोगों ने देवव्रत से कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता शांतनु तो अभी शांत हो जाएंगे कुछ दिनों में, इतने बुढ़े हैं। नहीं मिली कोई सुंदर कन्या तो क्या फर्क पड़ता है उनके लिए? तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो? और वो समय ऐसा था कि
कि उस वक्त कहा जाता था कि तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तुम्हारा तर्पण कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। देवव्रत ने कहा मैं अपुत्र हूँगा, मेरे यानी मेरे पुत्र नहीं होंगे, मेरे कोई पुत्र नहीं होंगे, फिर भी मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरी सदगति हुए बिना रहेगी नहीं। पुत्र केवल पिंडदान करे और सदगति हो जाए, इतनी सस्ती सदगति होगी तो ऐसी सदगति मुझे नहीं चाहिए। मुझे सदगति मेरे अपने पुरुषार्थ पर चाहिए। ये गर्जना जब उन्होंने की, नाम तो देवव्रत था, देवों ने पुष्प वृष्टि की और कहा कि असंभव को यह संभव करेगा, इसका नाम भीष्म होगा। भीष्म नाम नहीं है, यह देवव्रत को मिला हुआ टाइटल है, अवार्ड है एक। पूरे जीवन फिर भीष्म के नाम से जाने गए। शब्द क्या थे उस पर गौर करना एक बार। भीष्म कहता है पुत्र केवल पिंडदान करे, पुत्र तर्पण करे और सदगति हो जाए, ऐसी सस्ते वाली सदगति मुझे नहीं चाहिए। तो कोई ठप्पा लगा दे, जा बेटा तेरा कल्याण है, ऐसा कल्याण नहीं चाहिए। अपना कल्याण अपने प्रयत्न से करें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। क्योंकि मैं स्वयं अपना मित्र बनना चाहता हूं, मैं अपना शत्रु बनना नहीं चाहता हूं। आत्मेव आत्मनो बंधु, आत्मेव रिपु आत्मनः है। याद रखना है, हमें कोई दूसरा व्यक्ति सुखी कर ही नहीं सकता है जब तक हम स्वयं सुखी न हो, जब तक हम सुखी न होना चाहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 5300 वर्ष पहले ये बात कह दी, और 125-150 वर्ष पहले फिलोसोफर विस्टन पास्कल ने कही, नो वन कैन मेक यू हैप्पी, यू मस्ट नो हाउ टू बी हैप्पी। जब तक तुम्हें यह शास्त्र पता नहीं है कि सुखी कैसे हुआ जाए, दूसरा लाख कोशिश करे तुम्हें सुखी नहीं बना पाएगा। अपना उद्धार हम स्वयं करें। आत्मेव आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुः आत्मनः है। हमारा मित्र हम स्वयं हैं और हमारा शत्रु भी हम स्वयं ही हैं। संसार में अन्य मित्र और शत्रु तो मात्र निमित्त है, ऐसा समझे। मुख्य तो हम ही हैं, मित्र और शत्रु। संसार में सुख और दुख देने वाले लोग निमित्त है, हमें सुखी हम स्वयं कर सकते हैं। ग्रीक कल्चर ने कई हीरो दिए हैं विश्व को, उसमें सोक्रेटिस, जिसको हम सुकरात के नाम से जानते हैं, एक चमकता हुआ हीरा था। 2500 वर्ष पहले इतनी सुंदर बातें कही उसने, एक परंपरा खड़ी की उसने। सोक्रेटिस, अरिस्टोटले, प्लेटो, क्या भव्य युग रहा होगा वो ग्रीस का। उस समय ग्रीस में बहुत संपत्ति थी, लेकिन केवल संपत्ति से व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। हजारों वर्षों का नॉन हिस्ट्री है, ज्ञात इतिहास है, उससे पता चलता है। चाहे वो 2500 वर्ष पहले का ग्रीक कल्चर हो, चाहे वो 70s में अमेरिका
खास करके, बाकी तो पूरा यूरोप था, लेकिन अमेरिका में बहुत संपत्ति थी उस वक्त, 70s की बात कर रहे हैं। उसके परिणाम से ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा भौतिक सुख क्या होगा। लेकिन उस सुख से जब वे ऊब गए, हैप्पी कल्चर आया, 50 से ऊपर जिसकी उम्र होगी उनको याद होगा ये, एक पूरा हैप्पी कल्चर आया था 70s के आसपास। सुखी परिवार के पुत्र पुत्रियां वो सारी समृद्धि को छोड़ करके सुख की खोज में आते थे भारत में। फिर वो भटक भी गए, हिप्पी कल्चर पहचाना गया उन भटकते हुए लोगों के कारण। व्यसनों में डूबना, खास करके चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, लेकिन उसमें फिर हरे रामा हरे कृष्णा ऐसी एक फिल्म भी आई थी। व्यसन के बहाने प्रभु का नाम बदनाम मत करो, नशे के नाम पर राम का नाम बदनाम मत करो, ऐसा मैसेज दिया गया था उस फिल्म में। अत्यंत भौतिक संपत्ति से व्यक्ति को सुखी नहीं बनाया जा सकता है जब तक व्यक्ति स्वयं ये न जाने कि सुखी कैसे हुआ जाता है। अपना मित्र हम स्वयं है। सोक्रेटिस की बात हो रही थी, वो उस समय 2500 वर्ष पहले सिखा रहा था समाज को, कैसे करता था वो सुखी, उसका तरीका अलग ही था। देखिए आप, स्विमिंग पूल में श्रीमंत पैसे वाले परिवार के युवक युवतियां स्नान कर रहे हैं और सोक्रेटिस वहां से थोड़ी दूर एक खंबे के पास खड़ा हुआ अपनी दाढ़ी को सहलाता हुआ देख रहा है। सुकरात का फोकस था यंग जनरेशन, और विश्व के जितने भी महापुरुष रहे हैं असल में जो संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं और मानवता का उत्थान करना चाहते हैं, उनका फोकस हमेशा यंग जनरेशन ही रहा है। बड़े बुजुर्ग नहीं रहा उनका फोकस। वो सोचे कि बड़े बुजुर्ग हम बिगड़ना चाहे तो क्या करेंगे बिगड़ के इस उम्र में, न वो सुधर सकते हैं बड़ी उम्र में। जो भी हमारा इमोशनल यानी भावात्मक इन्वेस्टमेंट है, बौद्धिक इन्वेस्टमेंट है, इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक इन्वेस्टमेंट करना है, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट करना है, वो यंग जनरेशन में ही किया जा सकता है भविष्य के लिए। सोक्रेटिस खड़ा रहता है स्विमिंग पूल में, समय व्यतीत करते हुए यंग जनरेशन को देखता है। घंटा, 1.5 घंटा, कितना उससे ज़्यादा स्विमिंग पूल में रहेंगे लोग। फिर जब वो बाहर आते तो सोक्रेटिस उनसे जाकर पूछता कि मुझे याद है मैंने कल भी आपको यहाँ देखा था। इस स्विमिंग पूल में वो कहते, हाँ यस हम रोज आते हैं यहाँ। क्यों आते हो? वो कहते हमें मज़ा आता है, अच्छा सुख मिलता है। हाँ तो फिर कल भी आओगे? हाँ कल भी आएंगे, हमने तय भी कर लिया है, हमें मिलना है यहाँ। परसों भी आओगे? हाँ कल परसों आओगे। तो अभी अंदर पड़े रहो, क्यों जा रहे हो? अभी क्यों निकले अंदर से? नहीं अभी बोर हो गए। 2 घंटे में बोर हो गए? हाँ बोर हो गए। तो फिर कल मिलने क्यों का तय क्यों किया? कल फिर मज़ा आएगा। अच्छा कल आओगे, फिर बाहर निकलोगे स्विमिंग पूल में पड़े रहोगे? नहीं कल भी घंटे 1.5 घंटे में निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि बोर हो जाएंगे।
अच्छा ये तो कमाल है, सुख के लिए आते हो स्विमिंग पूल में, घंटे 2 घंटे रहते हो और बोर हो जाते हो, फिर आते हो, फिर बोर हो जाते हो। तो यंग जनरेशन सोचती थी कि ये कह क्या रहा है। सुकरात कहता है तुम्हारा प्रोसेस मेरे समझने में नहीं आता है। सुख के लिए आते हो, 1.5-2 घंटे खेलते हो और बोर हो जाते हो, आते हो सुख के लिए, जाते हो बोर होकर, फिर भी सुख के लिए दूसरे दिन वापस आते हो। ये क्यों करते हो? यंग जनरेशन के पास इसका कोई उत्तर नहीं होता था। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हो? रोज जहां सुख ढूंढने के लिए आते हो, यहां पर 2 घंटा उधर बिताए, फिर बोर होकर चले जाते हो। तो ऐसी जगह सुख ढूंढो जहां तुम्हें सही सुख मिले। जहां सुख मिले उसके बाद तुम्हें बोर ही न होना पड़े। और एक बार सुख मिलना शुरू हुआ, सुख मिलता ही जाएगा। यंग जनरेशन कहती ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई प्रोसेस है? क्योंकि हमने तो अभी तक यही देखा है कि जहां भी सुख के लिए जाते हैं, कुछ समय ऐसा लगता है कि सुख मिल रहा है, फिर उससे ऊब जाते हैं, फिर कि वहीं वापस आ जाते हैं सुख की तलाश में। हम केवल साधन बदलते रहते हैं, सुख तो मिलता नहीं है। सोक्रेटिस कहता है मैं आपको बताऊं स्थान कि जहां से तुम्हें निरंतर सुख मिलता रहे। ऐसा होता भी है? वे कहते हैं हाँ। ऐसा करके सोक्रेटिस सारे यंग जनरेशन को तत्व ज्ञान के रास्ते पर ले आता है। सुख तुम्हारे मन से आता है, और एक बार यह सुख जिसको मिलना शुरू हो गया, फिर उसे संसार में कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उससे सुख छीन नहीं सकती है। सुख तुम्हारा स्थायी भाव हो जाता है। और उसने, सुकरात ने अपने जीवन में करके दिखाया। सुकरात की पत्नी, अब पत्नी तो पत्नी होती है, नाम उसका था ज़ांथिफी। बड़ी झगड़ालू थी, बड़ी कड़कसा थी। भक्तों का जीवन पढ़ोगे तो कईयों को बड़ी संस्कारी पत्नी मिली है, उन्होंने उसका भी प्रभु से धन्यवाद किया है। कई लोगों को उनसे विपरीत पत्नी मिली, उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु आपकी कृपा है, आपने ऐसी पत्नी दी। क्योंकि अच्छी मिलती पत्नी तो हम संसार में मग्न रह जाते। ऐसी पत्नी, झगड़ालू पत्नी मिली है तो संसार से मन जल्दी ऊब गया, तेरे में मन जल्दी लगने लगता है। सोक्रेटिस की पत्नी ज़ांथिफी झगड़ालू थी। वो समझ ही नहीं पाई सोक्रेटिस को कभी कि भगवान की कृपा से कितनी रही होगी उसके ऊपर कि सोक्रेटिस जैसा पति मिला। उसका ऐसा ही था कि बस काम वाम निपटाया और आराम करो। एक दिन की घटना है, हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। एक दिन की घटना, दोपहर का समय था, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, लंच टाइम होता है। और घर के आंगन में बैठ करके सोक्रेटिस अपने शिष्यों के साथ कुछ तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। दृश्य थोड़ा सा समझे आप। सामने 15-20 शिष्य बैठे हैं और आंगन में सोक्रेटिस दरवाजे की तरफ पीट करके बैठे हैं। पीछे दरवाजा है घर का। ज़ांथिफी 2-3 बार आकर के देख गई, क्योंकि उस समय भोजन तैयार हो गया होगा, लंच का समय था। उसको यह था कि जल्दी भोजन कर ले ताकि मेरा काम निपट जाए। किस फालतू काम में लगे हुए हैं, खाना खा लो, मैं बर्तन मांज लूँ, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, काम तो मुझे है। बस बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, लोगों के साथ घूमते रहते हो, कभी इधर कभी उधर।
कुछ बोल कर आए, कभी उधर कुछ जाकर बोल दिया। काम तो सब मैं करती हूँ। तो 2-3 बार वो देख गई, उसका चेहरा चिड़चिड़ा सा हो गया था, क्रोध चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। बोल कुछ नहीं रही है, सोक्रेटिस को कुछ पता नहीं है, लेकिन सामने जो शिष्य बैठे थे वो तो सब देख रहे थे, उनको तो दिखाई दे रहा था। और जो वर्षों से पहचानते थे सोक्रेटिस को, उनको पता चल रहा था कि मिजाज गर्म है। उन्होंने 2-3 बार सोक्रेटिस को इंटरेक्ट करके सजेशन करने का प्रयास किया कि मास्टर, आपका भोजन का समय हो गया। नहीं नहीं नहीं, इतना सुंदर विषय चल रहा है, भोजन तो रोज ही करते हैं, रोज की बात है। बस एक बार आप लोगों के मन का समाधान हो जाए। आधा घंटा हो गया, 1:15 बजने लगे। जान थिपी ने भोजन कर लिया। बहुत आक्रामक थी जान थिपी, बहुत आक्रामक थी। शिष्य सोचने लगे हम तो चले जाएंगे, मास्टर का क्या होगा आज बाद में, परेशान करेगी हमारे मास्टर को, गुरुदेव को। 2-3 शिष्य उठने भी लगे। सोक्रेटिस ने कहा बैठो, बस विषय पूरा ही होने वाला है। जान थिपी भीतर से बर्तन की आवाज जोर जोर से करने लगी। शिष्य ने कहा कि मास्टर, आपके बारे में चिंता है उसको कि आपने भोजन नहीं किया, तो वो बुला रही है आपको। बर्तनों की आवाज ऐसा ही संकेत दे रही है, वो अपने भावों को प्रकट कर रही है, अपनी विक्षिप्तता है उसको प्रकट कर रही है वो बर्तन बजा के। सोक्रेटिस कहता ये तो होता है, आप ऐसा समझो बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। ये जो सुना भीतर वाली ने, माता जी ने, मैं सुबह से काम में लगी हूँ, अच्छा भोजन बनाऊँ, तुम्हें क्या करना है, बैठे हो बातें कर रहे हो, समय पर भोजन नहीं करते, बर्तन माजू तो बादलों की गड़गड़ाहट लगती है आपको। इतना गुस्सा आया कि जो बर्तनों का माजा हुआ पानी जो जूठन का था, सब वो एक पतीले में भर के लाई और सोक्रेटिस के ऊपर डाल दिया सारा पानी। सोचो क्या हाल हो ऐसी पत्नी जिसको मिले। शिष्यों के सामने इतना अपमान। शिष्य एकदम चौकन्ने रह गए कि क्या कर रही है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना तत्वचिंतक व्यक्ति, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार। शिष्यों के चेहरे का भाव जो सोक्रेटिस ने देखा कि ये मेरे बारे में ये लोग चिंता कर रहे हैं, सोक्रेटिस ने बड़ी स्वस्थता से कहा भाइयों चिंता मत करो, बादल की गड़गड़ाहट जब होती है उसके बाद में बारिश आती ही है। कितना संयम होगा उसका अपने आप पर, कितना अपने मन को जीत लिया होगा कि ऐसी परिस्थिति में भी इस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। ज्ञान थोड़ा लंबा हो रहा है, आगे का चिंतन कल करेंगे।